ललिता कुमारी, अपना माइक ऑन करेंगे। और आप जो हैं, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आपको ये बताना है कि आप रिएक्शन में कैसे आए, आपको कौन बताया, और क्या क्या चीज अभी यूज कर रहे हैं, क्या फायदा हुआ, आप बताने का काम करेंगे ताकि लोग समझेंगे आप। सबसे पहले सभी रिएक्शन फैमिली को गुड मॉर्निंग। सर मेरी आवाज क्लियर है सर? हाँ ठीक है, ठीक है, एकदम क्लियर है। जैसे कि मेरा नाम आप लोग जानते हैं, मेरा नाम ललिता कुमारी है। मैं गांव घाघरा से बिलोंग करती हूँ, प्रखंड बगोदर हुआ। मैं अपने रिएक्शन में अपने हेल्थ से रिलेटेड आई थी। जैसे कि मुझे स्किन प्रॉब्लम था, शुरू से ही मेरे चेहरे पर बहुत सारे परेशानियां थी। तो जब से मैं इस रिएक्शन में आई तो मुझे अपने चेहरे के इस समस्या से काफी आराम हुआ। जब मैं अपने इस रिएक्शन में आई तो मुझे बहुत सारे ऐसे ऐसी बातों को समझ में आने लगी जो जिससे मैं काफी वंचित थी, जिससे मुझे पता नहीं थी। और बहुत सारी ऐसी बातें जो मुझे जानकारी भी थी। तो मैं ऐसे ऐसे बहुत सारे अपने स्वास्थ्य से रिलेटेड ऐसी ऐसी जानकारियां प्राप्त की इस रिएक्शन में आने के बाद, जिससे मैं परिपूर्ण थी, समझिए। तो मैं अपने चेहरे के समस्या से इस रिएक्शन में आई। मुझे काफी सारे समस्या थी, बहुत सारे दाग धब्बे मेरे चेहरे पर थे। और जैसे कि देखा जाए, बहुत सारे लोग बोलते भी थे कि मतलब क्या क्या यूज करती है, क्या क्या लगाते हैं कि आपके चेहरे में इतना सारे दाग धब्बे हो जाते हैं। तो मैं कुछ नहीं, बस एक बाजार का जो पाउडर आता है वो यूज करती थी। और थोड़ा बहुत अगर देखा जाए तो फेयर लवली जो बोलते हैं वो यूज करती थी। लेकिन मेरी जो समस्या थी वो काफी सारी मतलब देखा जाए तो दिन दिन ही मतलब बढ़ती जा रही थी। कभी एक एक फुंसी आती थी, कभी उसके डबल, मतलब एक दो दो करके, मतलब धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी, जो चेहरा देखने में भी खराब लग रही थी। तो मैं काफी परेशान रहती थी। इसके बीच मेरी जो मुलाकात होती है अशोक सर से, जो मेरे अपलाइन है, जिनके माध्यम से मैं इस रिएक्शन में आई हूँ। तो उन्होंने मुझे एडवाइस दी कि मतलब तुम्हारे चेहरे पे इतना समस्या है तो कुछ यूज नहीं करती है। बोले ऐसे तो कुछ अभी तो फिलहाल जो बाजार का शॉप आता है वही बस, जो नहाने वाला शॉप रहता है, जो लगाने वाला जो क्रीम वगैरह रहता है, यू ज्यादा तो क्रीम यूज नहीं करती थी। बट जितना जितना मेरा ये मतलब पॉकेट पॉकेट मनी जो बोलते हैं, जितना था उसके हिसाब से यूज करते थे। तो बोले लेकिन ये तो समस्या तेरी बढ़ रही है। बोले अच्छा ठीक है, दे आप मतलब उस समय हमको रिएक्शन के बारे में कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं थी। तो जब सर बताए कि हमारे एक रिएक्शन का एक कंपनी है, तो उसमें भी एक शॉप आता है, तुम वो यूज करके देख, तो उस समय मुझे विश्वास नहीं हुआ। लेकिन जब धीरे धीरे समझती गई, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की, इसके बारे में देखती गए, लोगों को सर के द्वारा लोगों को बताने की जो प्रक्रिया, उनके द्वारा जो रिजल्ट मिला, तो मुझे धीरे धीरे विश्वास हुआ कि नहीं, इस कंपनी के जो प्रोडक्ट है उसमें कुछ तो बात है। अगर अगर हमको 1% भी मेरे दिमाग में पॉजिटिव थिंकिंग आई तो मैंने इस प्रोडक्ट को ली। सबसे शुरू में जब मैं इस प्रोडक्ट को ली तो मुझे सर एक शॉप दिए थे, रिएक्शन गैनोजी करके नाम है। तो मैं उस शॉप को यूज की। तो इसको जब मैं यूज की तो मुझे बहुत ही बेहतर रिजल्ट मिला। क्योंकि शुरू में तो परेशानी हुई, क्योंकि हमारा जो गैनोडर्मा का जो शॉप है वो डायरेक्ट
कोशिका स्तर पर काम की। और भी अगर हम बात करें बाजार की शॉप की बात करें तो वो काफी सारे उसमें केमिकल्स भी रहते हैं, और वो जो हम फायदा तो कुछ नहीं करती है, बस नुकसान ही करती है हमारे चेहरे को। थोड़ा देर अगर हम लगाते हैं बाजार की शॉप को, थोड़ा देर चेहरे को थोड़ा देर सॉफ्ट रखते हैं, लेकिन बाद में जो समस्या आती है उससे हम वंचित हैं, क्योंकि हमने यूज करके देख। जब मैं रिएक्शन गैनोजी शॉप को लगाई तो धीरे धीरे मेरा जो समस्या था और बढ़ी, लेकिन मैं घबराई नहीं, क्योंकि सर ने मुझे बताए थे कि नहीं, ये जो है हमारा कोशिका स्तर पर काम करता है, तो ये जो तुम्हारा जो जितना भी केमिकल लगाई है बाजार का, जो भी शॉप लगाए हैं, तो तुम्हारा जो समस्या था वो ये जब ये तुम्हारा बढ़ा रहा है, ये तुम मत सोचना कि बढ़ा रहा है, ये तुम्हारा जो कोशिका जो स्तर है उस पर काम कर रहा है। तो जितना भी तुम्हारे शरीर में कचरा जमा हुआ है, टॉक्सिन जो तुम जो लगाई है बाजार का, जो तुम्हारा जमा हुआ है, वो तुम्हारा इस इसके माध्यम से जो जो ये तुम्हारा कोशिका स्तर पर जा रहा है, बाहर कर रहा है। जो भी बाहर करने की प्रक्रिया है, फोड़े फुंसी जो भी है, तो उसके माध्यम से ये बाहर कर रहा है, इसलिए तुम घबराना मत। तो मैंने सर की बातों को ध्यान में रखते हुए, मैं जैसे सर यूज करने के लिए बोले थे, तो इसका यूज करने के भी नियम बताते हैं। सबसे पहले तो इसको जब हम चेहरे पे लगाए, तो हमको सबसे शुरू में जब सर बताए, तो मैं आप लोग को भी बताना चाहती हूँ। सबसे पहले अपने दोनों हाथों को पानी से भिगाना है। उसके बाद अपने चेहरे को भी पानी से भिगाइए। उसके बाद सॉफ्ट जो हमारा गोलाकार का जो सॉफ्ट होता है रिएक्शन गैनोजी सॉफ्ट, उसको आप हल्का सा भिगा के अपने दोनों हाथों में उसका झाग बनाइए। उसके बाद अपने चेहरे में उसको 4 से 5 मिनट तक, अगर आपके पास टाइम है तो, अगर नहीं है तो 2 से 3 मिनट तक आप उसको मसाज कर सकते हो उस झाग को। चालू हो गया सर। ठीक है, माइक्रो बंद। उसके बाद जैसे जैसे सर बताए थे, मैं उस तरह कंटिन्यू यूज करती रही। मसाज करने के बाद आप उसे 4 से 5 मिनट तक सूखने के लिए छोड़ सकते हैं, ताकि वो है जो हमारा जो शरीर का जो पतला, जो चेहरा का जो पतला परत होता है, उसमें वो कोशिका जो पतला जो छिद्र होता है, उस पे वो उस दौरान मतलब काम करता है अंदर जाके। लेकिन पहले हम सुनते थे कि नहीं, बाजार का जो शॉप होता है उसको ज्यादा देर तक भी नहीं रखना है, क्योंकि इसमें नुकसान भी होते हैं। लेकिन हम पहली बार उस समय हम सर से सुने थे कि नहीं, ये हमारा जो शॉप है उससे मसाज भी कर सकते हैं, और इसको कम से कम 4 से 5 मिनट तक इसको सूखने के लिए छोड़ सकते हैं। तो मुझे विश्वास तो नहीं हुई थी, क्योंकि हमको लगा कि नहीं, इससे कुछ नुकसान होगी। नुकसान छोड़ेंगे तो, क्योंकि हम बाजार का जो सॉफ्ट यूज करते हैं उसको छोड़ते तो कुछ चिपचिपा टाइप में, या तो व्हाइट व्हाइट उसका जो झाग होता है वो हो जाता है, तो इससे नुकसान ही करता है और खुजलाने भी लगता है। तो जब मैं सर की बातों पर अड़ी रही, मैं विश्वास की, और विश्वास के साथ जैसे बताए थे वैसे यूज की, तो मुझे बहुत ही बेहतर रिजल्ट मिला। उसके बाद जब हम इसको लगाते हैं, सूखने के बाद आप पानी से धो दीजिए 4 से 5 मिनट के बाद। के बाद आप अगर कॉटन कपड़ा होगा तो ठीक है, वरना आप नहीं भी पोछिएगा तो पानी ऑटोमेटिक सूख जाता है। मैंने ये फील की है। इसके अलावा भी जब मुझे रिएक्शन के प्रोडक्ट में विश्वास लगा, विश्वास देखे, लोगों को रिजल्ट मिला, बहुत सारे ऐसे टेस्टिमोनियल देखे हैं। इस जूम मीटिंग में भी बहुत सारे सर भी बताए थे, बहुत सारा मैंने खुद फील की। तो जब मुझे विश्वास हुआ तो मैंने इस इस प्रोडक्ट को मैं अपनी बहन को भी एडवाइस की। उनका भी जो बाबू है उनको भी एनीमिया था, उनको भी अभी बहुत ही बेहतर रिजल्ट प्राप्त हुआ। मैं एनीमिया के लिए बता देती हूँ। मैंने उनको रिएक्शन अश्वगंधा, कोकोजी, रिएक्शन कोकोजी, उसके बाद स्पाइरुलिना और कोडिसेप्स, स्पाइरुलिना सीरियल, ये सारी प्रोडक्ट यूज कराई, तो उनका भी अभी बेहतर रिजल्ट है। और धीरे धीरे मैं इसकी जो जितनी भी कंपनी के बारे में, जितनी भी इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी, मैं लोगों को भी शेयर कर रही हूँ और बताने का काम कर रही हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू रोहन सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बढ़िया दीदी।
आज हमारे ललिता जी ने, इनका बहुत सारे प्रॉब्लम था, और जब गेनोसॉप इन्होंने यूज किया तो और प्रॉब्लम बढ़ गया। तो ये घबराई नहीं। क्यों? क्योंकि इनका जो अपलाइन गुरु था, उनको संपर्क में रही, उन्होंने बताते गया कि देखिए ये नुकसान नहीं कर रहा है, आपका अंदर का जितना भी टॉक्सिन है बाहर निकाल रहा है। और इन्होंने जब उस चीज को कामयाबी रखा तो इसका चेहरा में सफलता मिला। तो जितने भी है हमारे गेनोसोप, यदि कोई महिला यूज कर रही है और उसका प्रॉब्लम बढ़ जा रहा है, या जेंट्स भी यूज कर रहा है, प्रॉब्लम बढ़ जा रहा है, तो उसको प्रॉब्लम नहीं सोचेंगे, उनको यही सोचेंगे कि अपना जो व्यक्ति उनको दिया उससे सलाह लेंगे, तब उसका प्रॉब्लम सॉल्व होने का चांस रहेगा जड़ से। अन्यथा फिर वही रहेगा कि आप भटकते रहिएगा, क्रीम पर क्रीम, सोप पर सोप लगाते जाइएगा, आपको समाधान नहीं मिलेगा। लेकिन हमारा गेंड्रोमा सोप जो है, गेनो सोप, वो अंदर बाहर साफ करता है। वो चीजें है, हमारा गेंड्रोमा एक ऐसी चीज है कि हमको अंदर और बाहर दोनों जगह सफाई करता है और हमको स्वस्थ रखता है। तो चलिए अब हम चलते हैं। पूजा कुमारी, अपना माइक ऑन करेंगे और हेलो पूजा कुमारी। आवाज मेरी जा रही है पूजा जी? चलिए, ये आवाज नहीं जा रही है हमारा, लग रहा है। आगे चलते हैं। परनी देवी, परनी देवी, यदि हमारा आवाज जा रही है आपके तक तो अपना माइक। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आपको ये बताना है कि डिएक्शन में क्या क्या प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं, क्या फायदा लग रहा है, और आपको कौन इस प्लेटफॉर्म पर लाया, कैसे आए, और अपना ठीक है नाम सर। बताएंगे। ठीक है सर। गुड मॉर्निंग रिएक्शन फैमिली। मेरा नाम है परनी देवी, बगदा पंचायत, कसमार प्रखंड, गांव पकरीबांध। मैं पेस्ट अश्वगंधा, गिलोय, अस्पारिना यूज कर रहे हैं। हमको रेनू दी और रोहन सर इस प्लेटफॉर्म में लाए हैं। हम हेल्थ के लिए खा रहे थे। मेरा हेल्थ अभी हुआ नहीं है लेकिन स्वस्थ है। और दूसरों को भी बता रहे हैं। और क्या बोला सर? आपको जो समस्या यदि कुछ होगा तो भी बता सकते हैं। मेरा कोई समस्या नहीं है। हम स्वस्थ थे और अभी भी स्वस्थ हैं। समस्या पार हो गया। चलिए, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं हम।
सोनम देवी। सोनम देवी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आपको ये बताना है कि आप इस प्लेटफॉर्म पर कैसे आए, जिन्होंने आपको यहाँ लाया उनका नाम बताएंगे और अपना नाम बताएंगे, और क्या क्या चीज आपका पास समस्या था, क्या क्या चीज यूज कर रहे हैं, बताएंगे। मेरा नाम सोनम देवी है। मैं रामगढ़ में रहती हूँ। मैं हेल्थ के लिए के विषय में आई थी, और मेरा जो प्रॉब्लम था, मेरा स्किन प्रॉब्लम था। मेरा स्किन में बहुत सारे झुर्रियाँ थी, झाइयाँ थी। और अभी मैं आज मेरे लाने वाले बहन है, देवी है, जो मेरी ननद है। और मैं अभी चाय, कॉफी, एस्पिरिना और कोको जी और जीएल, सारा प्रोडक्ट जो भी डिएक्शन का है वो मैं भी यूज कर रही हूँ, और अपना परिवार को भी स्वस्थ रख रही हूँ, और खुद भी स्वस्थ हूँ। और लोगों को बताने का भी मैं काम कर रही हूँ। चलिए, ठीक है दीदी, बहुत बढ़िया दीदी। ठीक है। आप एक समाज सेवा का काम कर रहे हैं, जो कि दूसरों को भी बता रहे हैं, तो बहुत बढ़िया है, और बताना भी चाहिए। हम लोग खुद बोलते हैं कि दूसरों को भी बताइए, क्योंकि एक दूसरे अपने स्वस्थ रहिए, दूसरों को स्वस्थ बनाइए, तब जाके हमारा भारत एक स्वस्थ निर्माण हो सकता है, बीमारी से मुक्त कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। अदीस अदीस खातून। जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आपको ये बताना है कि आप कहाँ से हैं, रिएक्शन में कैसे आए, कौन बताया, उनका नाम बोलेंगे, अपना नाम बताएंगे, कहाँ से हैं और क्या फायदा हुआ, ये बताएंगे। जी सर, हम बोल रहे हैं बैरबो गांधीनगर से। तो सारा चीज पढ़ने के लिए है, पन भैया सर माध्यम से आए हैं हम लोग। मतलब ये ले रहे हैं चाय, अस्पालिना, कोको जी, टीटी क्रीम, पेस्ट, सॉप, सारा चीज ले रहे हैं अभी। तो हम लोग सब ठीक है। अभी देखिए, घर में बच्चा भी बहुत ये रहता था, मेरा भी गैस उसके समस्या रहता था, पैर हाथ बहुत यहा होता था मेरा। तो अभी हम लोग ठीक है, स्वस्थ है बिल्कुल। मेरे घर में बच्चा भी सब ठीक है। अभी 3-4 फाइल कोको खिला चुके हैं, और सब जो भी है सब चल ही रहा है। अभी लग रहा है मेरा भी इसी तरह चेहरा में दाग धब्बा छाया हुआ सब था, तो अभी देख रहे हैं ठीक कुछ मतलब सुधार आ गया है। टीटी क्रीम है, बच्चा सब यूज कर रहा है, वो सब में भी देख रहे हैं रिजल्ट जब भी है सब ठीक है। टीटी क्रीम कब यूज करते हैं? वही रात में लगाते हैं, कितना साउथ सा से लगाते हैं, बोलते हैं। कैसे लगाते हैं? वही बोलते हैं ना, 5 साल बोले थे सब, सो मतलब पहले धो लेना है चेहरा के, उसके बाद में फिर उसको लगाना है। तो कितना तो निकालते हैं और कैसे बेटी लगाते हैं लगाती तो? है, क्योंकि बेटी यहाँ लोग लगाती है जो आपके बातों को जो सुन रहा है जी लोग, सर। उसे दूसरा कोई यदि यूज करेगा तो वैसे ही नहीं यूज करेगा जिस तरह से आप यूज कर रहे हैं। जी इसलिए सर, आपको। बेटी बताती, बेटी लगा रही है। अच्छा, बता कैसे कैसे लगाते गुड हैं सब। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग।
बोलिए। सॉफ्ट से फेस धो करके और हम्म, फिर पानी गिरते रहता, पानी को पोंछा नहीं जाता है। अच्छा। उसी में क्रीम थोड़ा सा लेके 1 चावल का बराबर हम्म, और फिर फेस में लगाना है। कब कब लगाते हैं? बस रात को लगा के और सुबह को फेस धो लेंगे। अच्छा, सर बता अभी देंगे सर। चेहरा में कुछ परिवर्तन आया? यस सर, बहुत आया है अभी। बहुत आ गया ना, चलिए ठीक है। चलिए ठीक। अब जितने भी हमारे यहाँ जूम में पार्टिसिपेंट है, देखिए अभी जो यहाँ टेस्टमोनियम का चल रहा है, और अभी कुछ क्षणों में 1 मिनट के अंदर ही हमारा ये जूम मीटिंग का पहला सेशन कट जाएगी। तो जिस लिंक से यहाँ पर ज्वाइन किए हैं, फिर उस लिंक को ज्वाइन करके पुनः वापस आ जाएंगे। तो सर आप लोग अभी ये सुन रहे हैं कि ये टीटी क्रीम जो मेरा है, वो सिर्फ रात को ही यूज करना है, और 1 चावल के बराबर। लोग करता क्या है, पूरा जैसे क्रीम जैसे लगाता है, फेयर एंड लवली जैसे लगाता है, उतना निकाल के लगाने लगता है। तो चेहरा में होता क्या है, कई लोगों को हम देखे हैं, उसको ज्यादा चुनचुनाने लगता है। तो उतना ना निकालें, क्योंकि हमारा टीटी क्रीम सिर्फ 1 चावल के दाना ही इतना निकाल करके, और वो भींगा हुआ शरीर रहना चाहिए। और यदि भींगा हुआ नहीं है तो उसमें 2 बूंद पानी मिला करके, हाथ से पूरा मिला करके और चेहरा में लगा के सो जाना है। कि आज हमारे दूसरा सेशन के लिए 24 लोग आ चुके हैं, और टीटी क्रीम के विषय में बात चल रही थी, जो कि टीटी क्रीम मात्र 1 चावल के ही दाना का जैसा लगाना है। चेहरा भींजा हुआ है तो अति उत्तम है, और नहीं भींजा हुआ है तो 2 बूंद पानी मिला करके हाथों में मल करके और चेहरा में लगा करके रात को सोना है। सिर्फ रात को ही लगाना है, सुबह नहीं। लोग सुबह लगाने लगता है, सुबह नहीं लगाने का चीज है वो। नाइट क्रीम है, नाइट को लगाइए, धीरे धीरे आपका चेहरा को बदलाव होगा, ये निश्चिंत है। अब हम आगे की ओर चलते हैं। पूजा देवी नवादा। पूजा देवी नवादा। हेलो, आवाज मेरी जा रही है पूजा जी? हेलो। पूजा जी अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपको ये बताना है कि डिएक्शन में कैसे आप आए, कहाँ से आप हैं, नवादा तो लिख रहे हैं, और कौन आपको इस प्लेटफॉर्म पर बताया, और क्या क्या चीज आप यूज कर रहे हैं, क्या फायदा लगा, ये बताने का काम करेंगे। मैं मेरा घर कोयला, मेरा नाम पूजा देवी, थाना एकबरपुर, जिला नवादा। मैं बेटा के समस्या से मैं आई हूँ सर। और प्लेटफॉर्म में जय चाचा चंदन सर मेरा था, मैं लूज कर रहे हैं अस्परलिना
और चपाती और तिरफाला लूज कर रहे हैं। मेरा बेटा को सर में दर्द था, वो स्वस्थ हो गया। मेरा पैर में दर्द था और कमर में दर्द था, वो अच्छा हो गया। मैं आवाज कट रही है आपका। आवाज नहीं जा रहा है सर? हाँ अभी आवाज ठीक है, बोलिए। मेरा घर कोयला, मेरा नाम पूजा देवी, अकबरपुर जिला, थाना थाना मेरा अकबरपुर, जिला नवादा। वही समस्या ने, मेरे बेटा को समस्या ने आए सर, पैर के दर्द था, वही लूज कर रहे हैं तिरफाला और चपाती और बेटा का क्या समस्या था? एस्पिरिन। बोले बेटा का क्या समस्या सर था? में दर्द था, अच्छा अच्छा। सर तो उसको में क्या, सिर में दर्द था सर। तो क्या क्या चीज उसको दे रहे हैं? उसको तिरफाला खिलाए हैं, अच्छा। तिरफाला खिलाए हैं और एस्पिरिन। तो बेटा को? अच्छा अभी बोल रहा है, अच्छा स्वस्थ, हाँ स्वस्थ हो गया। और खिला रहे हैं कोको जी। और मेरा पैर में दर्द था और कमर में दर्द था, तो हम पत्ती खा रहे हैं, लूज कर रहे हैं एस्पिरिन। चाय पत्ती कैसे बनाते तो हैं? पानी खौला के उतार देते हैं और आधा चम्मच उतारने के बाद दे के ढक देते हैं। ऐसा ही पानी चलिए मैं लूज करता हूँ। चलिए ठीक है दीदी। अभी बेटा का प्रॉब्लम अभी सॉल्व हो रहा है? हाँ जी। चलिए बहुत बढ़िया दीदी। और दूसरों को भी बता रहे हैं? आप दूसरों को बता रहे हैं? चलिए बढ़िया है। तो कुछ पैसा भी आ रहा है यहाँ पर? हाँ आ रहे हैं, अभी आ रहा पहला है कि बोनस नहीं अभी आया है? आया है सर, पहला बोनस 300 और कुछ है। अच्छा चलिए चलिए दीदी, बहुत बढ़िया दीदी। और बड़ा 300 पैसा लेना अकाउंट का। चाहते हैं? हाँ लेंगे सर। तो आप थोड़ा सा और तेज से बढ़ा करके लोगों को बताने का काम कीजिए, पैसा ऑटोमेटिक बढ़ना बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जी और यहाँ 200-300 रुपया कमाने के लिए नहीं आए हैं, यहाँ लाखों रुपया का बात सपना सोचिए और एकदम जी जम के बताइए। क्योंकि हमारे डॉक्टर लिम्स ने ये प्लेटफार्म अमीर और गरीब को अमीर बनाने का ये लाया हुआ है, ठीक है। ठीक। चलो दीदी ठीक है, आप अपना माइक बंद कर लेंगे, बहुत बढ़िया। जी अब आगे की ओर चलते हैं हम। इंदु देवी, इंदु देवी, आवाज मेरी जा रही है इंदु जी? तो आप अपना माइक खोल लेंगे और हाँ जा रहा है सर। हाँ आवाज अभी आ रही है। आपको ये बताना है कि आपको डिएक्शन में कैसे आए और क्या यूज कर रहे हैं, क्या समस्या था, वो समस्या मेरा बढ़ा कि नाम है घटा? इंदु देवी, हम खैरचतर पंचायत के हूँ।
और रेनू दीदी हमको ये समस्या बता रहे थे जे ये काम पर आप जुड़िएगा तो ये सब बीमारी आपको दूर रहेगा। तो हम सोच समझ के उनको बोले हाँ ठीक है दीदी हम आपको बताएंगे। तो एक रोज फिर हमको फोन करे जे दीदी आप जब नहीं जुड़ रहे हैं ना तो आइए और एक रोज आप मीटिंग में सुन के जाइए, उसके बाद हमको बोलिएगा। तो हम बाद में बोलें जे अच्छा हम जाएंगे, तो नहीं जा पाए मीटिंग पे। तो रोहन सर के साथ वो रेणु दीदी आई मेरी घर, और रोहन सर हमको बताए ये दीदी आपको ये करना है, जो है बीमारी आपका चेहरे में भी दाग है वो भी आपको हट जाएगा। सब समस्या वो बताए हमको सब प्रकार के। तो एक रोज हम मीटिंग गए, ओ सर आए, उसके बाद हमको बोले जो कुछ आप ले लीजिए। उसके बाद सारा डॉक्यूमेंट हम जमा दिए सर के पास। जमा देने के बाद एक तो साबुन हमको सर दिए, वह साबुन हम लगाए। तो हमको विधि तो बताए सर, लेकिन हम उतना विधि को तो हम ध्यान नहीं दिए। तो ध्यान देने के बाद देखिए हम लगाते तो पूरा चिम 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 करने लगे पूरे, वो पूरा बढ़ गया अचानक था। तो हम सोचे जब पहले दवा लगा रहे थे वो ये दवा लगाएंगे ना क्या करेंगे, पूरा बढ़ रहा है, वो फुंसी पर पानी आ रहा है, पूरा बढ़ गया आँख के अंदर में, पूरे एकदम फुंसी आ गया दोनों आँख के अंदर में। अब पूरा एकदम मस्त तो हमको अच्छा लगता था, और नहीं मचते तो एकदम पूरा एकदम रहने नहीं पाते, दिन भर एकदम पूरा रात को सोते तो ठीक आराम लगता था। उसके बाद सर से बात किए, सर बोले ठीक है वो अंदर का मने ये निकल रहा है, अब घड़बड़ाइएगा नहीं, जो भी बीमारी है मेरा ये में एक बार बढ़ेगा। तो हम के ठीक है सर। तब धीरे 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 पूरा हम तो बका गए जो बोलेंगे क्या आप लगाएंगे ना क्या दवा ठो, अब पूरा बढ़ रहा है। तो बहुत आदमी हमको बोले जो आपका चेहरा कैसा दागी आ रहा है, कैसा दिखा रहा है। हम के ठीक है हम दवा लगा रहे हैं। तो एक तो हम साबुन यूज कर रहे हैं तो उसको हम नहीं बोले। तो धीरे धीरे मेरा काम हो रहा है, काम होने के बाद एकदम आजकल तो पूरा एकदम साफ हो गया, हल्का से है, ज्यादा नहीं। तो सर से बात किए तो बोल रहे हैं कि कौन तरीका से आप लगाते हैं, तो हम लगा रहे थे, पहले लगा के तुरंत धो दे रहे हैं। तो सर बोले जो नहीं ऐसा नहीं लगाना है, 10-15 मिनट आप रहने दीजिए। तो हम 10-15 मिनट रहने देते हैं, लगा के मैंने कुछ काम करते हैं, उसके बाद में धो देते हैं। तो वही अच्छा हुआ है मेरा अभी चेहरा। उसके बाद चाय पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं तो चाय को गुड़ के साथ उबालने देते हैं, उबालने के बाद उतार देते हैं। उसके बाद चाय पत्ती दे के उसको 5-10 मिनट ढक देते हैं, उसके बाद चाय को पीते हैं। तो अचानक बेटा को 3-4 दिन पहले एकदम पूरा बोल रहा है जो मम्मी मेरा पेट पूरा दर्द कर रहा है, और पूरा आंख सब पूरे फूल गए पूरे। अब हमको तो अंदर में पूरा डर लग गया जो यानी बेटा को हुआ तो हुआ क्या। तो मेरा हस्बैंड बोला नहीं इसको डॉक्टर घर ले जाएंगे। तो एक आदमी जो चाय पत्ती यूज कर रहा है वो बोले जो हमको नहीं ये सब बंद कीजिए, ये बंद किए, चाय पत्ती बंद कीजिए, वही में हो रहा है। हम के नहीं, जो अंदर में इसका कुछ है ना बीमारी वो निकल रहा है। तो पूरा तो बेटा एकदम पूरा रोने लगे पूरे, जो मम्मी हम नहीं रह पाएंगे। आप घी दे के मालिश कर रहे हैं, इसका पेट तो बोल रहा है गुलठी जैसा एक जगह यहीं पर दर्द करता है। तो डॉक्टर घर ले गए हैं तो दवा खाया तो अभी थोड़ा आराम हो गया है। तो बोले नहीं बेटा तुम चाय तपर भी पियो, दवा तो खा के आराम हुआ लेकिन चाय पीते रहो। तो चाय पी के चाय बनाते हैं सबको देते हैं, और अभी सब ठीक ही हैं। मेरा भी कल तबीयत खराब पूरा हो गया था, अभी ठीक है। इतना ही कह के मैं समाप्त करता हूँ। सभी रिएक्शन दादा दीदी को प्रणाम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू दीदी, आपका बहुत बढ़िया बताएं। जो कि ये समस्या जो भी आने वाला रहता है वो तो आता ही है, उसको कोई नहीं रोक हाँ सकता है। हाँ लेकिन हमारे चाय जैसे एक आदमी आपको बता दिया कि चाय पी रहे हैं ऐसा ही हो रहा है। हाँ वो भी यूज तो कर रहा है आज सर, लेकिन वो बोले बंद कीजिए, हम कहे नहीं बंद करेंगे यार। मेरे सासू जी का भी मैंने गैस उसका बहुत सारा बीमारी बोलती है,
तो बोला ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, ये चाय पियो ना, इसके बाद डेली इन लोग को चाय बना के हम देते हैं। चलिए ठीक है। चीनी का चाय एकदम बंद कर दिए हैं, और यही चाय तो हम यूज। चलिए बहुत बढ़िया आपका इंदु जी। और आप जो कोई भी व्यक्ति आपको जैसे बताता है और बताने के बाद उसके बातों को यदि मानते हैं तो जो उनको हो रहा है आपको मिलेगा। और यदि आप अपने अपलाइन की बात को मान के चलेंगे तो आने वाला समय में आपका खुशहाल जीवन बीतेगा। हाँ, क्यों? वही चाय वाला बोले क्योंकि हमको, जो चाय यूज कर रहे हैं ना सर, वो बोले जो नहीं आप बंद कीजिए, हम के नहीं बंद नहीं करेंगे, कारण जो हम साबुन जो लगाए हैं तो साबुन तो मेरा अच्छा हो गया। तो कहे नहीं साबुन में कुछ काम करता है। हम कहे नहीं करता है क्या, हम देखे जब साबुन में कर रहा है तो चाय में भी करेगा। अंदर में मेरा बच्चा का कुछ है वो निकल रहा है, मेरा बचपन का भी तबीयत खराब हो गया, मेरा भी हो गया, बच्चा का भी हो गया, तो सब अभी ठीक है। अभी लेकिन समय चाय भी यूज है, कर रहे हैं। हर लोगों के साथ अभी बीमारी आ रहा है और आने वाला है। ये मत समझिएगा कि हम इस चाय पी रहे हैं तभी हमारा बीमारी हुआ, लेकिन हमारा जो ऋषि गेनो टी पीने के बाद यदि कोई प्रॉब्लम आता है तो समझ हम्म लीजिए कि वो हमको वो बता दिया कि वो बीमारी पहले आता बाद में, लेकिन उससे पहले ही वो बताने का काम कर दिया ताकि आप सतर्क हो गए। अब वो फिर बताने के बाद वो बीमारी को आने नहीं देगा जो समस्या आपके पास आ चुका। तो चलिए बहुत बढ़िया, अब अपना माइक बंद कर लेंगे। अब ठीक है। आगे चलते हैं। बबीता देवी, बबीता देवी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सभी डीएसएम फैमिली को मेरा तरफ से गुड मॉर्निंग। हम टीचर कॉलोनी से बोल रहे बबीता देवी, और हम रोहन सर के तरफ से आए हैं। मेरा स्किन का प्रॉब्लम था, तो मेरा धीरे धीरे ठीक हो गया है, अब थोड़ा सा बाकी है। और हम कोकोजीन यूज किए, और चपाती यूज किए, नीम यूज किए, और आस्परिना यूज किए। उसी से मेरा थोड़ा सा ठीक हो गया, बहुत ठीक हो गया। और लोगों को हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, और कुछ प्रोजेक्ट भी लिए हैं, उसको भी हम निकाल दिए हैं। और बहुत आदमी का भी स्किन का प्रॉब्लम था, वो भी किए हैं, तो बता रहा है कि ठीक हो रहा है। मगर एक लेडी तो बोल रही है कि मेरा तो पूरा उसका फुंसी फुंसी हो गया था, तो उससे पूछे हम कि आपका ये चेहरा ठीक हुआ, तो बोल रही कि उससे और बढ़ रहा है। तो हम उसको बोले कि बढ़ रहा है तो आप इसको यूज करते रहिए, मगर टीटी क्रीम अभी तक वो नहीं ली है, तो उसका हम क्या कर सकते हैं सर, बोलिए। हेलो, हाँ हेलो। आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ आवाज आ रही है। तो वही है, सो वो स्किन का मतलब सिर्फ साबुन से नहीं जाएगा ना सर? साबुन यूज कर रही है तो करने दीजिए, वो धीरे धीरे लंबा टाइम लगेगा, ठीक हो जाएगा। चेहरा तो साफ करेगा ही, मगर बता लेकिन रही है टीटी कि क्रीम। उसका तो हम चेहरा चेहरा उसका देखे तो साफ तो लग रहा है, मगर बता रही है कि नहीं नहीं ठीक हो रहा है और इससे बढ़ रहा है। फिर ठीक है, जाइए तो। और तो बढ़ रहा है रोहन तो उसको, हम्म, यदि बढ़ रहा है तो अति उत्तम है। उसका जो अंदर का जितने भी टॉक्सिन जमा हुआ है वो बाहर निकाल रहा है। उसको अच्छा धैर्य अच्छा बना के उसको यूज करने बोलिए, और अच्छा। तो उसको तो लाभ ही उसको मिलेगा, यहाँ से तो नुकसान होगा ही नहीं उसको। जैसे सर सारा प्रोजेक्ट यूज करती तब न कर नहीं रही, खाली साबुन यूज कर रही है, कहाँ से ठीक होगा उसका, करेगी बोलिए। करेगी, पहले उसको विश्वास तो लगने दीजिए, पहले साबुन उसको यूज करने दीजिए, एक साबुन यूज करने दीजिए पूरा। ठीक है। और हम गलती से सर का नाम नहीं बता पाए, हम रोहन सर के थ्रू से आए थे हम। रोहन सर मेरे यहाँ मायके में आए थे, तो उस टाइम हमको पेस्ट और कोलगेट दिए, पेस्ट और ये साबुन दिए थे, तो उस टाइम हम विश्वास नहीं किए।
कि मेरा बहुत जगह हम गए, यहाँ तक हम, क्या नाम है, नाम तो याद नहीं आ रहा, बहुत जगह, दो तीन जगह गए, मेरा स्किन का चलते तो मेरा ठीक नहीं हुआ। तो एक दिन हम क्या किए, ये कोल पेस्ट तो था, तो हम हाथ में लगाए, हाथ में लगा के हम रात में सो गए। तो उसके बाद हम देख रहे कि दर्द मेरा कम हो गया। तो उसके बाद हम रोहन सर को फोन किए कि सर हमको ना ये चाहिए पेस्ट, और क्या क्या आप जो हमको दवा दीजिए, हमको ठीक होना है, बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो मेरा तकलीफ हो रहा है बहुत। तो रोहन सर मेरे यहाँ जेडा मोड़ आए, वहां पे आए तो मेरा सारा प्रोजेक्ट दिए, सामान दिए, खाए, तो मेरा अभी बहुत बहुत राहत मिल गया। लोगों को भी बताने का प्रयास कर रहे हैं। अब बहुत, हम तो यहाँ तक 1000 रुपया तो हो चुका होगा मेरा। क्या सर, हुआ होगा ना सर? हो गया है। हेलो। तो वही हाँ, हजार हो रुपया गया है। होगी। तो वही 1000 रुपया हम हो गया है, क्योंकि हम उतना ये यहाँ भी अपना गली में, अपना बहुत जगह भी बता रहे हैं, और बहुत जल्द हम सोच रहे कि मेरा सफलता जरूर मिलेगा, आप लोग का दुआ से सफलता जरूर मिल जाएगा। ठीक है रोहन सर, नमस्ते, गुड मॉर्निंग सभी डीएसएम फैमिली से। गुड मॉर्निंग, गुड माता मॉर्निंग, बहनों गुड को नमस्ते, क्योंकि हम सबसे छोटी है यहाँ पे, जितना है दीदियों लोग, भाइयों लोग, सबसे नमस्ते। ठीक है सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वेलकम वेलकम माइक वेलकम। बंद, माइक बंद कर जी सर, लेंगे। तो आज हमारे गेनोडर्मा, गेनोसॉफ्ट, टीटी क्रीम आज स्किन प्रॉब्लम के लिए लाजवाब, जो धैर्य करके यूज करता है उसको लाभ मिल रहा है, और जो लेके घबरा जाता है, प्रॉब्लम दिखने लगता है, और वो यदि यूज नहीं किया लंबा टाइम, तो उसका प्रॉब्लम ठीक होने में बहुत देर लगता है। कितने डॉक्टरों के पास वो चक्कर लगाएंगे पता नहीं, और लगा चुके होते हैं। तो अब आगे चलते हैं हम। रेणु देवी बगदा, हेलो, हेलो। प्रदीप कुमार, हेलो, प्रदीप कुमार, अपना माइक ऑन करेंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मम्मी नहीं है घर में। मम्मी नहीं है घर में? नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है, माइक बंद कर लेंगे। तुम सीखने का काम करो, सुनो, सीखो। माइक बंद कर लो, माइक बंद करें, माइक। आगे चलते हैं। रामावती देवी, हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दीदी। आपको ये बताना है कि आप डिएक्शन में कैसे आए हैं, क्या क्या यूज किए, क्या प्रॉब्लम था, ये बताने का काम करेंगे। जी, हमारा तो परेशानी था, पैर में दोनों घुटना में दर्द था, कमर में दर्द था,
हम तो आए राजेंद्र के महातिथि से, हमको ले गए। पवन सर थे, सुरेंद्र, सभी आदमी था, हमको बताया, खाए। बहुत अच्छे हैं और दूसरे के भी बता रहे हैं सर। घुटना खाते दर्द हैं। घुटना दर्द आवाज आ कितने दिन से था? हाँ, आवाज ठीक है, आवाज ठीक है। घुटना दर्द कितना दिन से था? हमारा घुटना का दर्द आपको 2 साल, हम 3 साल दवा कराए अंग्रेजी दवा कराए, कुछ नहीं सुनवाई। वो खा रहे हैं तो ठीक है, छोड़ दे रहे हैं तो ही परेशानी बढ़ जाता था। हमको तो उठना बैठना दम बंद हो गया था। हमको तो सुरेंद्र ले गया, बीके चौहान के हैं, बीके चौहान जो डॉक्टर हैं, वहाँ वही हमको दवा दिए। बोले कि चाची पहले ही खाइए। तो हम बोले कि नहीं सर, हमको पहले सुइया दीजिए, हमको बहुत काफी दर्द है। तो सुइया दिए, धीरे धीरे बताइए कि चायपत्ती है, ले जाइए पीजिए, चायपत्ती से ठीक हो जाएगा। तो हम बोले कि अपना मन में कि चायपत्ती से कोई ठीक होता है कि ठीक होगा। लिए, लेने के बाद फिर बोले फोन करके कि आजीजीएल है, स्पर्ना है, नोनी है, ये खाइएगा तो ठीक हो जाइएगा। तो हम लिए, लेने के बाद खाए। खाते समय में मैंने कि हम खाते आजीजीएल 4 गो, स्पर्ना 4 गो, जीएल 4 गो, नोनी दोनों टाइम पीते थे। हमको तो बहुत काफी दर्द था। सोच रहे कि हम थोड़ा मड़ा मैंने जैसे कि खड़े हो जाए अपना पैर पर, दूसरे के सहारा हमको नहीं, हमको चाहिए। खाए तो हमको बहुत काफी दर्द बढ़ गया, इतना हमको दर्द बढ़ गया कि हम छोड़ दिए। हमको लगा कि हम नहीं खाएंगे, बहुत दर्द हो गया। फिर फोन किए कि सर हमको बहुत काफी दर्द हो गया, हम नहीं खाएंगे। तो पवन सर आए हैं, सब मैंने मिल के हमको समझाया। बोला कि नहीं चाची, से जितना शरीर में बीमारी बीमारी रहता है सब मैंने के इसको खोजता है, उभारता है। खाने के बाद धीरे 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 हमको लगभग मैंने हमको 1 महीना में थोड़ा मोड़ा हमको आराम मिला। जब आराम मिला तो बताया गया कि ज्यादा दर्द होगा तो एगो अंग्रेजी दवा खा लीजिएगा। तो वैसे ही करते थे। बाकी धीरे धीरे हमको कम होते गया। हम सब भी प्रोडक्ट खाते खाते हम 3 साल खाए हैं। अभी खा रहे हैं, आप बता भी रहे हैं, दे भी रहे हैं। और वही है हमारा जो समधी है, उनको बहुत परेशानी था लीवर से, रोजीना पानी चढ़ता था। मेरा बहू फोन किए कि मम्मी ऐसा ऐसा पापा के हो गया है, से जो खाते हैं वही दीजिए। बेटा के भेजाए उधर, तो यूपी में अभी उतना ही कर नहीं है वो लोग के मालूम, तो भेजवाए हैं 2 बार, बहुत आराम है। और ज्वाइनिंग भी करा दिए हैं। वो लोग बलिया से उठा रहा, बलिया जिला है वो लोग के, वहीं से उठा रहा, खा रहा। हम तो ठीक है सर, हमको कुछ परेशानी नहीं है। यही है कि ठंडा में ज्यादा, थोड़ा ठंडा हमको बहुत जल्दी लगता है। हल्का फुल्का मैंने झिंझनाहट सटका के शिकायत हो गया था, झिंझनाटा है ठंडा में, न तो हम तो ठीक रहते हैं। आ, खा रहे हैं, खिला रहे हैं। घर में बेटी भी के थोड़ा परेशानी था तो उसको दिए, बोले समझाए कि नहीं खाएगी तो ठीक नहीं होगा। तो खाई तो उसको तो ठीक हो गया, खाती है। हम भी खाते हैं। आवाज आ रहा है सर? हाँ हाँ, आवाज आ रही है, आप बताइए, बोलिए बोलिए, ठीक है, सुन रहे हैं। हाँ, तो यही है परेशानी सर। अभी देखिए मेरा बाहीं में 6 साल पर दर्द उठा है। इसको तो बहुत इलाज किए नहीं, इससे दवा से हमको ठीक नहीं हो रहा था। तो डॉक्टर एगो सलाह दिया कि नहीं ठीक हो रहा, दवा से इतना सुइया लग रहा, महंग महंग, ऐसा करिए कि आप थेरेपी ले लीजिए। तो
हमको 1 हफ्ता हो गया दर्द बाह में। बाकी हम थेरेपी वेरेपी नहीं लिए। पवन सर से बात किए तो बोले कि तब ऐसा है शायद चाची तो थेरेपी ले लीजिए। बाकी अभी लिए हैं नहीं। जो दूधू को आजी जी पन्ना खा रहे थे 4-4 को बढ़ा दिए हैं तो थोड़ा कम हुआ है। ऐसे होता है दर्द मेरे बाह में यही 1 हफ्ता से। जैसे करेंट आज लगता है ना हाथ में वैसे झंझना देता है। बहुत काफी दर्द हो जाता है। ऐसे दर्द नहीं रहता, बराबर नहीं रहता है। कुछ उठाते हैं कुछ करते हैं तब दर्द बढ़ता है। बाकी सब प्रोडक्ट के बढ़ा दिए हैं, खा रहे हैं तो आराम है। काल से ज्यादा ही आराम है। इधर तो कुछ कुछ काम भी करे, किचन में बना रहे सब्जी। चलिए यही है, कहा जाए उम्र के अनुसार अपना सब बीमारी आता है भी जाता है। रमावती दीदी 1 मिनट। हेलो। हाँ जी। हाँ, बोल रहे ना कि जहाँ पर बाह में दर्द है ना वहां पर जो जी है जी गैनो मसाज ऑयल आता है ना, गैनो मसाज। हाँ करते हैं सर। गैनो मसाज। गेनो मसाज हम हेलो। करते हैं। हाँ हाँ सर। हाँ वो गेनो हाँ उसको गेनो रात में जो है ना लगा लीजिएगा। जी आवाज आ रहा है। उससे आपको राहत हाँ हाँ मिलेगी। आवाज आ रही हाँ है। ठीक है ठीक है। गेनो मसाज हम करते हैं सर। हम इतना प्रोडक्ट मैंने उठाते हैं, कभी मैंने हम 2000-3000 का प्रोडक्ट नहीं उठाते हैं। उठाते हैं अच्छा तो पूरा प्रोडक्ट। अच्छा दीदी, जी हेलो। आप हाँ गेनो बोलिए मसाज सर। ऑयल जो लगाते हैं किस तरह से लगाते हैं? वो रात में जब जब हमको समय मिलता है ना तो मालिश करते हैं। घर में तो मेरा बेटी है तो अच्छा हल्का उसमें फुल्का कर उसमें देते हैं। उसमें अभी तो जड़ी बूटी जो होता है बैठ जाता है नीचे, तो उसको क्या करते हैं, हिला लेते हैं पहले? हाँ हाँ पूरा उसको हिला लेते हैं, मिला लेते हैं और उसको थोड़ा थोड़ा लेके और पूरा मालिश करते हैं। जब पूरा भीग जाता है तो छोड़ देते हैं। चलिए ठीक है। हाँ हाँ अभी चलिए तो दीदी ठीक ठीक है। है। अभी थेरेपी वेरेपी नहीं लिए। पवन सर से कल हम बात किए थे, आज सर हमको बाह में थेरे, बहुत दर्द हो गया है। थेरेपी लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा। आप गेनोड्रमा हाँ चैप्टर को खा रहे हैं, आरजीजीएल आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। वो ठीक कर देगा और वो जड़ से आपको ठीक करेगा। ठीक है। अब तो उन्हें बढ़ा दिए हैं, प्रोडक्ट बढ़ा दिए हैं। 4-4 को 5-5 को खा जाते हैं। हम तो ऐसा आदमी है कि हम पैसा नहीं देखते हैं। पहले अपना हाँ जिंदगी नहीं नहीं सोचते ठीक है हैं, हम ठीक है। पैसा एकदम हो गए बहुत हैं। बढ़िया। बहुत बढ़िया। तो आज जितने भी पार्टिसिपेंट में हमारा रामावती देवी का बात सुन के, ये घुटना का समस्या इनके साथ में बहुत पुरानी समस्या थी, जो कि इनको इतना इन्होंने जिस तरह से बताया वो हम जानते हैं। हम गए हैं इनके डेरा में जाके और देखे हैं। इनका वेट भी बहुत था, आज वेट भी इसका कम हुआ है और इनको घुटना का समस्या सारा दूर हो गया। इन्होंने क्या बताया कि चरचर वो हमने आरजीजीएल ले रहे थे, लेकिन कुछ व्यक्ति को जब एक गो खाने के बाद दो दो गो बोला जाता है तो वो सोचता क्या है, उसका दिमाग का मैग्नेटिक जो रहता है वो सोच क्या करता है कि इन्होंने दो दो तीन तीन को बोल रहा है, ये दवाई खाने का एक गो है और ये तीन तीन को बोल रहा है, ये हमको नुकसान करवाएगा। इसका दिमाग अलग चलता है। लेकिन ये दवाई नहीं है और दवाई समझ करके भी खाना भी नहीं है। ये हमारा एक फ्रूट सप्लीमेंट है जो हमारे शरीर को, नर्वस सिस्टम को अनबैलेंस हो जाता है उसको बैलेंस करता है। तो आज रामावती देवी जो समस्या हमारे घुटना का है, अभी बहुत लोगों को ये समस्या सता रहा है। जी सर। तो यहाँ से ठीक होगा, लेकिन थोड़ा सा डोज बढ़ाना पड़ेगा। जिनको ये समस्या होगा उसको डोज बढ़ा दीजिए। इन्होंने एक ऐसी बात फिर बोली कि हमने पैसा नहीं देखते हैं, तो सबसे बड़ा संपत्ति मेरा शरीर है। उस शरीर को यदि हम सुरक्षित कर लिए
तो मेरा जिंदगी हमारा कामयाबी मिल सकता है। तो पहला हमारा धन है शरीर। शरीर को अपना स्वस्थ रखें और मस्त रहें और भरपूर धन कमाएं। यही है हमारे डॉक्टर का अभियान, पूरे भारत पूरे विश्व को स्वस्थ बनाना। और हम सबको उत्तरदायित्व होता है कि एक दूसरे को बताने का काम करेंगे। बहुत लोग बोलता है दो क्या करेंगे, दूसरों को बताने जाएंगे, ये इतना बोलता है, गाली देता है, बोलता है ये फालतू है। और सही में लोग के पास जाने से बहुत तरह के बातें को सुनने को मिलता है। उसको सुनिए। अच्छा लोग जो होता है, जो मानव शरीर जो जिसका है, वो बुरा सुनने को पड़ेगा और सुन के आपको धैर्य रखना पड़ेगा, तब एक कल्याणकारी आदमी का नाम होता है। आज जितने भी इतिहास में आप उठाइए खोजिए तो आपको वैसे व्यक्ति को मिलेगा जो अपने शरीर को कठिनाइयों से जूझ करके आगे निकला है, उसी का आज नाम रोशन है। तो हम एक व्यक्ति को बताते हैं और कुछ नेगेटिव पॉइंट आता है तो बहुत लोग यहाँ नेगेटिव ही हो जाता है। बहुत महिलाएं हमारे उन बातों को नेगेटिव हो जाता है। और अभी कई हमारे जो हमारे टीम के नीचे जो हैं वो बातों से नेगेटिव हो चुके हैं। तो आज यदि मेरी बात को यहाँ जितने भी सुनते होंगे तो आज से तैयार हो जाइए, एनर्जी भर लीजिए और पूरा एनर्जी के साथ लोगों को बताने काम कीजिए। आपको झटका लगेगा, पटका मिलेगा, झापट मिलेगा, गाली मिलेगा, सबको सुनिए और सुन के इधर से उड़ा दीजिए और अच्छे बात को अपने जीवन में धारण कीजिए और आगे बढ़ते चले जाइए, आगे बढ़ते चले जाइए, आगे बढ़ते चले जाइए। आपका मंजिल वहां मिलना तय है। और यदि आप उसमें दूसरों को बातों को मान करके और आप नेगेटिव हो गए हैं कि हमको फलना ये कहता है, चिलना ये कहता है, तो जो उसको मिल रहा है आपको मिलने वाला है। और यदि आप उसको काट करने का पावर रखें और काट करके आप आगे निकलें तो आपको उस मंजिल मिलेगा जो हमारे डॉक्टर का सपना है, स्वस्थ क्रांति अभियान। और आपको मंजिल भी मिलेगा। क्या मंजिल? वो मंजिल मिलेगा जो खुशहाली का मंजिल मिलेगा, जो हम सोचते हैं हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, वो चीज आपको मिलेगा जो हमारे डॉक्टर ने लेके आया है। तो ये हम लोग धैर्य करके समझेंगे, बूझेंगे, सीखेंगे और सीख करके लोगों को बताएंगे। तो हमारी बात यही, अब हम अपना वाणी को समाप्त करते हैं। और अशोक सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। अब मीटिंग को लास्ट कर दीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सेशन जो टेस्टमोनियल का था, इसको बखूबी तरीके से हमारे रोहन सर ने आज लिए। जैसा कि हम लोग इस जूम मीटिंग में लगातार प्रतिदिन यदि अपनी उपस्थिति को दर्ज करा रहे हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण है। क्योंकि सबके बस की बात नहीं है कि सुबह में लोग उठे और इस जूम में आकर के अपनी भागीदारी को निभाएं। बहुत ही अच्छा ये प्लेटफॉर्म है जहाँ की बहुत सारी
जानकारियां दी जाती हैं और जानकारियां ली भी जाती हैं। साथ ही साथ अपने बातों को, अपने अनुभवों को रखने का मौका भी मिलता है। तो हमारे हिसाब से तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और आज का सेशन में टेस्टिमोनियल की चर्चा हुई। तो इस टेस्टिमोनियल का मकसद मात्र ये होता है, लोगों को, जो नए नए लोग हैं या पुराने लोग हैं, नहीं है वो जानकारी इन्हें मिल जाए। क्योंकि हर लोग जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, चाहे पार्ट टाइम में काम करते हो या फुल टाइम में, सबका टेस्टिमोनियल अलग अलग होता है। तो अलग अलग तरह का ज्ञान यहाँ से प्राप्त होता है। तो हम लोग